हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीजीएल कैंडिडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जिन भी कैंडिडेट का आने वाले 8 और 10 अगस्त को एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा आज का ये वीडियो। क्योंकि आप लोग जिस प्रश्न को देख पा रहे हो स्क्रीन पे, इस प्रश्न को आज की इस वीडियो के बाद आप लोग 10 से 12 सेकंडों में सॉल्व कर दोगे। यह एसएससी सीजीएल 2020 का मेंस का पूछा हुआ प्रश्न है और आप लोग आज की इस वीडियो के थ्रू सीखोगे कि आप लोग बड़े से बड़े प्रश्नों को, जो कि आपसे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे पूछा जा रहा है पिछले 3 वर्षों से, आप लोग जिसे स्किप करते आ रहे हो अब तक या फिर जिसमें अपना समय बर्बाद कर रहे हो, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस प्रश्नों को 10 से 12 सेकंडों में सॉल्व करना सीख जाओगे। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते। यह ट्रिक अब तक का सबसे ज़बरदस्त ट्रिक होगा, क्योंकि देखा गया है कि YouTube पे छात्रों का समय बर्बाद कराया जा रहा है। उन्हें जो बताना चाहिए वो नहीं बताया जा रहा है, उन्हें 100 पे बताया जा रहा है, फ्रैक्शन पे सॉल्व करके बताया जा रहा है, जबकि आप लोग इस प्रश्न को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। बेहद आसान तरीका है। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, 90% छात्र तो ऐसे होंगे जो इस ट्रिक को देख कर ही रो देंगे। वो पछताना शुरू करेंगे कि अब तक उन्होंने इस ट्रिक को क्यों नहीं देखा, इस ट्रिक को क्यों नहीं सीखा, क्योंकि एग्ज़ाम में वो लोग डायरेक्ट स्किप कर रहे हैं और वहाँ पे हज़ारों लाखों छात्रों से वो लोग पीछे हो जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के बाद उन्हें निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2019, 20, 21 में जितने भी प्रश्न पूछे गए, एसएससी सीएचएसएल में जितने भी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए, एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस में, 19 के मेंस में जितने भी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे अच्छे लेवल के प्रश्न बने हैं, उन सभी प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको एक बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, यह जो खेल है, यह खेल केवल और केवल आप लोग कहोगे एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग का है। अब आप लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जानते हो कि इनकम इक्वल्स टू क्या होता है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारा जो टोटल आय है, इनकम है, वो टोटल सेविंग और टोटल एक्सपेंडिचर के सम के बराबर होगा। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे, लेकिन हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते। देखो, आप लोग इसे, हम लोग आज के इस वीडियो में से एक नंबर लाइन से सॉल्व करना सीखेंगे। अब वो नंबर लाइन क्या, आप लोग ध्यान से समझना। नंबर लाइन पे आप लोग हमेशा क्या करोगे? यहाँ पे सेविंग को डिनोट करोगे, यहाँ पे एक्सपेंडिचर को डिनोट करोगे और यहाँ पे इनकम को डिनोट करोगे। अब यह जो नंबर लाइन है, यह इनकम जो है, यह केवल इन लाइन का मिड पॉइंट है, यानी कि इसे बैलेंस करने के लिए है। यानी कि आप लोग कहोगे, आप लोग वेटेज एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होगे इससे पहले, और नहीं भी पढ़े होगे तो आप लोग ध्यान से समझना। मान लो यदि ये 8 यूनिट के बराबर हमारा सेविंग है और 5 यूनिट के बराबर हमारा एक्सपेंडिचर है, तो आप लोग इनकम को क्या मानोगे? आप लोग कहोगे, यदि हम लोग इनकम को क्या करेंगे, यदि हमें इक्वल करना है, क्या करेंगे? इन रेशियो को आप लोग पलट के लिखो। यदि हम लोग इस 8 को यहाँ लिखते हैं, इस 5 को यहाँ लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे क्रॉस में हम दोनों रेशियो को लिख डालेंगे। फिर यदि हम लोग चेक करना चाहे कि क्या हमारा दोनों साइड इक्वल है, आप लोग कहोगे हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए दोनों साइड को इक्वल करना। तो आप लोग कहोगे क्या इक्वल है? एक्सपेंडिचर और इनकम का सफ़र यदि हम लोग देखें तो कितना है? आप लोगों को 5 × 8 यानी कि 40 का है। और यदि हम लोग इनकम और सेविंग का सफ़र देखें तो 8 × 5 40 का है, यानी कि दोनों इक्वल हो गया। इसलिए हम लोग इसे इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं? एक एक्सपेंडिचर, एक मिड पॉइंट को मान लेते हैं, इनकम को, या फिर कुछ और भी मान सकते हो आप लोग। हमने यहाँ पे इनकम को माना है, यहाँ पे हमने सेविंग को माना है और यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर को माना है। और यहाँ पे जो भी सेविंग का रेशियो है, मान लो 8 है और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस रेशियो को यहाँ पे रिवर्स में लिख डालेंगे, यहाँ पे 8 लिख डालेंगे, 5, उसके बाद हमारा जो यह नंबर लाइन है ये इक्वल हो गया। जैसे आप लोग एक पढ़ रहे होगे, जैसे आप लोग एक तराजू का यूज़ करते होगे, तो बीच का जो पार्ट होता है हम क्या करते हैं? दोनों साइड को इक्वल करने के लिए दोनों में वेट बराबर रखते हैं। तो वही हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। प्रश्न में आपसे कह रहा है, राधा अपनी आय का यानी कि इनकम का 25% बचाती है, यानी सेव करती है। यदि उसके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके आय में यानी कि इनकम में 29% की वृद्धि हो जाती है।
तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। देखो हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन से इसे डिनोट करेंगे। क्या है नंबर लाइन, आप लोग ध्यान समझना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेविंग को यानी कि बचत को लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सपेंडिचर को लिखते हैं। सबसे पहले काम हमारा होना चाहिए, जो भी हमें गिवन है उसका हम लोग सेविंग एक्सपेंडिचर से रेशियो बनाएंगे। आप लोग कहोगे आय का 25% सेव करती, यानी कि सेविंग कितना है, आप लोगों को 25% बचा रही है तो सेविंग उसका 25% हो गया। यदि 25% बचा रही है तो खर्च कितना करती है, आप लोगों को 75%, क्योंकि इनकम हमारा 100% के बराबर होता है। उसमें से 25% यदि बचा रही है तो खर्च वो 75% कर रही होगी, और यहाँ पे इस पार्ट को हमने इनकम के बराबर माना। अभी आप लोग कहोगे सबसे पहला काम हमारा है सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो बना लेना। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, हम लोग इसका सबसे पहले रेशियो बनाएंगे। तो क्या करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। देखो 25-75 कितने का रेशियो आया, आप लोग को 3 और 1 का आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेशियो का जो यह 1 है इसे क्रॉस में यहाँ लिखेंगे, इस रेशियो को, इस 3 को यहाँ लिखते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप प्रश्न को हम लोग आगे पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा है यदि उसके व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि होती है तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर के सामने एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर आप लोग कहोगे यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है, तो हमने यहाँ पे 20% को पुट कर दिया एक्सपेंडिचर के सामने। उसके बाद कह रहा है यदि उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है तो इनकम यानी कि आय के सामने हम लोग 29% को लिखेंगे, जो गिवन है आप लोग लिखते चला करो। अब उसके बाद क्या कह रहा है आपसे, तो उसकी बचत में यानी कि सेविंग में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है ये पार्ट क्या होगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, यदि हम लोग एक्सपेंडिचर और इनकम का डिफरेंस देखें, कितना यूनिट का डिफरेंस है, आप लोग कहोगे 20 से 29 हो जा रहा है, यानी कि 9 यूनिट का डिफरेंस है। और यहाँ पे सामने कितना यूनिट गिवन है, आप लोगों को 1 यूनिट गिवन है। यदि हमें 1 यूनिट का वैल्यू 9 के बराबर गिवन है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे यदि 1 यूनिट 9 है तो 3 यूनिट हमारा 27 हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान से समझना एक कॉन्सेप्ट को। देखो आपका यह जो पार्ट है यानी कि इनकम का जो पार्ट है यह ऑलवेज मिड पॉइंट होता है, मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ। यानी कि यदि इससे एक्सपेंडिचर छोटा है तो इससे सेविंग जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, यदि एक्सपेंडिचर बड़ा है तो सेविंग छोटा हो जाएगा, यानी कि इनकम जो है हमारा वो बीच का एग्जैक्ट नंबर होगा, एक से छोटा होगा तो दूसरे से बड़ा होगा। बस एक छोटा सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना आप लोग। तो अब आप लोग कहोगे यदि हम लोग ध्यान से यहाँ देखें तो यहाँ देखो कितना है 20, 27, यहाँ पे 29 से कम है या ज़्यादा है, आप लोग कहोगे 29 से 20 जो है वो कम है, तो क्या हो जाएगा सेविंग इसका वो बड़ा होगा 29 से। कितना बड़ा, आप लोग कहोगे हम लोग ऑलरेडी 3 यूनिट का वैल्यू 27 निकाल चुके हैं, यानी कि इनकम और सेविंग के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग 27 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो उसका जो सेविंग है कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे 29 में 27 जुड़ जाएगा, यानी कि 27 प्लस 29 हो जाएगा। आप लोग ऐड करोगे तो 56 होना चाहिए, यानी कि 56% उसका सेविंग बढ़ जाएगा। ये इसका सही जवाब है प्रश्न का। आप लोग कहोगे किस ऑप्शन में है 56%, तो ऑप्शन ए में है। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। देखो यह फर्स्ट प्रश्न था, इसलिए हो सकता है आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट है यह न्यू है, तो आप लोगों को थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग 1 से 2 प्रश्न को सॉल्व करेंगे आप लोगों को बेहद आसान लगने लग जाएगा। यह सारा खेल प्रैक्टिस का है। आज के इस क्लास के बाद आप लोग एटलीस्ट 30 मिनट तक क्लास में बने रहना। आज के इस क्लास के बाद आपको बेहद आसान लगने लगेगा और आप लोग हमेशा इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करोगे, यह आपसे दावा है। फिर चलिए हम लोग चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, आपसे कह रहा है राज अपनी आय का यानी कि इनकम का 25% खर्च करता है। यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है तो बचत में 60% की वृद्धि होती है और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो x का मान क्या होगा। अब आप लोग ध्यान से समझना, हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो आप लोग कहोगे हम लोग सीधे सीधे नंबर लाइन पे से डिनोट कर देंगे। ये हमारा सेविंग होता है और ये हमारा एक्सपेंडिचर होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं। आप लोग कहोगे क्या गिवन है हमें, आप लोग कहोगे आय का 85% खर्च कर दे रहा है राज, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ 85%। यदि 85% खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है, आप लोगों को 15%, क्योंकि टोटल इनकम 100% के बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं। काट दो, कितने से काटोगे, 5 से काटो, 5 × 15 और 5 से 17 बार में। और यह जो पार्ट है इसे हम लोग इनकम के बराबर मानते हैं, मिड पॉइंट। अभी आप लोग कहोगे सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करते हैं, दोनों रेशियो को क्रॉस में लिखते हैं, यानी कि यह जो हिस्सा है
यह हमारा 3 के बराबर हो जाएगा और यह जो हिस्सा है हमारा ये 17 के बराबर हो जाएगा। अब आपसे जो भी प्रश्न में कह रहा है आप लोग करना शुरू करो। आपसे कह रहा है यदि उसके व्यय में x% की वृद्धि होती है, यानी कि ये उसका व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर है कितना है x% के बराबर, तो हमने x लिख दिया। यदि हमें गिवन होता तो वो नंबर लिख डालते। उसके बाद कह रहा है तो बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो यानी कि ये जो सेविंग का हिस्सा है इसमें कितना 60% की वृद्धि हो रही है इसमें। तो कह रहा है और आय में 26% की वृद्धि होती है, तो यानी कि आय इनकम 26% की वृद्धि यानी कि 26% के बराबर है। तो आपसे कह रहा है तो x का मान क्या होगा यानी कि एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट, क्या करोगे आप लोग यहाँ पे चेक कर लोगे इनकम और सेविंग के बीच का डिफरेंस कितना है। आप लोग कहोगे 26 से 60 हो जा रहा है, यानी कि डिफरेंस हमारा 34 का है। और 34 जो है कितने यूनिट के बराबर हमें गिवन है। आप लोगों को 17 के सामने 34 हमारा मान ऑलरेडी गिवन है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोगों के 6 के बराबर। यानी कि हमने यहाँ से जो फाइंड किया वो क्या किया, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो आप लोग कहोगे हमसे पूछ रहा था जो x का मान यानी कि एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा। देखो अभी अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, क्या था वो कॉन्सेप्ट, इनकम जो होगा हमारा यानी कि मिड पॉइंट जो होगा हमारा वो यदि एक्सपेंडिचर से बड़ा है तो सेविंग वो उससे छोटा होगा, यानी कि यह जो इनकम होता है यह एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच का वैल्यू होता है। यदि यहाँ पे आप लोग देखोगे क्या गिवन है, आप लोग को यहाँ हमें सेविंग गिवन है, वो कितना गिवन है 60 गिवन है, यानी कि यदि 60 26 से बड़ा है यानी कि सेविंग यदि इनकम से बड़ा है यहाँ पे, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा इनकम से छोटा हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा, आप लोगों को दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें 6 गिवन है, यानी कि 6 यूनिट से छोटा हो जाएगा। तो एक्स मान क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे 20 से 6 कम कर देंगे, 26 से 6 कम कर देंगे यानी कि 20 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से जो सेविंग निकला, सेविंग इनकम निकला, क्योंकि हमें एक्स का मान पूछ रहा था और एक्स यहाँ पे क्या था गिवन, इन एक्सपेंडिचर गिवन था, तो हमने एक्सपेंडिचर फाइंड कर लिया। यानी कि हमारा जो एक्स निकला वो एक्सपेंडिचर के बराबर निकला। वो कितना निकला 20 यूनिट के बराबर निकला। किस ऑप्शन में है 20 यूनिट यानी कि 20%। यदि एग्जामिनर परसेंट में पूछ रहा है तो परसेंट लगा दोगे। तो किस ऑप्शन में है, आप लोगों को 20% ऑप्शन डी में है, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है। आप लोग महसूस करोगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप लोगों को बेहद आसान लगने लगेगा यह ट्रिक। तो आप लोग यदि वीडियो को पसंद कर रहे हो तो लाइक जरूर करना आप लोग। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम लोग आपके सामने आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन से डिनोट कर लेंगे। आप लोग पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे हम लोग सेविंग को डिनोट करते हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर को करते हैं और यहाँ पे इनकम को करते हैं। आप लोग कहोगे हमें सबसे पहले दोनों का रेशियो फाइंड करना होता है, सेविंग और एक्सपेंडिचर का। आप लोग क्या गिवन है, आप लोग को एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है, यानी कि हमें एक्सपेंडिचर गिवन है। यदि उसका टोटल इनकम 3 है तो एक्सपेंडिचर कितना है, आपको 2 है, क्योंकि 2 पार्ट वो खर्च कर दे रहा है 3 पार्ट का। तो यहाँ पे सेविंग यानी कि कितना बचा लेता है, आप लोग को 1 यूनिट यहाँ पे वो बचा लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दोनों रेशियो को क्रॉस में लिखेंगे, यानी कि यह 1 यूनिट का वैल्यू है, यह जो हमारा हिस्सा है वो 2 यूनिट का वैल्यू है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाए, यानी कि मान लो यहाँ पर जो आय है वो 14% से उसकी यदि बढ़ जाती है, उसके बाद आगे कह रहा है और व्यय जो है 20% की वृद्धि हो जाती है। व्यय यानी कि खर्च में, तो कितना 20% की वृद्धि हो जाती है। जो भी वृद्धि कमी है आप लोग लिखते जाया करो, वृद्धि हो जाती है तो बचत में कितना परसेंट का वृद्धि होगी ये आपको बताना है। देखो यानी कि ये जो सेविंग का हिस्सा है वो कितना परसेंट होगा वो बताना, यानी कि एक्स वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखो आप लोग जानते हो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आप लोग केवल एक पॉइंट ढूंढा करो कहाँ पे आपको हिंट मिल रहा है। आप लोग को हमें यहाँ मिल रहा है 20 से 14, डिफरेंस कितना है 6 यूनिट का डिफरेंस है, और इसके सामने कितना वैल्यू गिवन है 1 बराबर हमें गिवन है, यानी कि 1 का वैल्यू यदि 6 के बराबर है तो 2 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, आप लोग कहो कि 2 का वैल्यू 12 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमने यहाँ से देखा जो हमारा जो इनकम और सेविंग के बीच का डिस्टेंस है वो 12 के बराबर आ गया। अब आपसे एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है, आप लोग कहोगे वो हमसे जानना चाह रहा है जो बचत यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखो आप लोग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यदि बीच का जो भाग है इनकम 14 यूनिट के बराबर है तो क्या होता है, यदि एक्सपेंडिचर से वो हमारा छोटा है तो वो सेविंग से बड़ा होगा, और यदि एक्सपेंडिचर से बड़ा है तो सेविंग से छोटा होगा, यानी कि मिड वैल्यू होता है, बीच का वैल्यू होता है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे क्या गिवन है आपको, आप लोग को एक्सपेंडिचर गिवन है हमें जो कि 20 यूनिट है, यानी कि इनकम से यहाँ बड़ा है,
तो यह जो पार्ट होगा हमारे सेविंग का वो इनकम से छोटा हो जाएगा। कितना छोटा होगा? आप लोग को इस बीच का जितना भी डिस्टेंस होगा वो हमारा उतना माइनस कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। आप लोग को डिस्टेंस कितना 12 यूनिट का गिवन है, 14 में यदि हम लोग 12 यूनिट को इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा सेविंग निकल के आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आप लोग को 14 माइनस 12 कर देंगे, आसान सा सवाल है। तो कितना परसेंट? 2%। किस ऑप्शन में है? आप लोग को 2% हमारा ऑप्शन बी में है। तो ये होता बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। देखो ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी आसान से प्रश्न है, एसएससी सीजीएल 2020 के प्री के एग्जाम में भी पूछे हुए प्रश्न है। अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेंस में आए हुए सवाल को भी करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो यह जो सवाल है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस में पूछा गया, काफ़ी आसान सा सवाल है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। देखो आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे? नंबर लाइन बना लोगे। यहाँ पे क्या आप लोग कहोगे? सेविंग। यहाँ पे क्या? तो एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे क्या? तो इनकम। अभी आप लोग कहोगे अपनी आय का 33.1/3% बचत करता है। तो आप लोग ध्यान समझना, देखो 33.1/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू आप लोग को 1/3, यानी कि वो 1 यूनिट बचाता है 3 यूनिट में से। यानी कि यदि उसका हम लोग इनकम को 3 यूनिट के बराबर मानते हैं उसकी इनकम को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं केवल हिंट के लिए लिख रहा हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है इनकम लिखने का। तो आप लोग कहोगे यदि हम लोग इनकम को 3 यूनिट के बराबर यहाँ पे माने हैं तो उसका सेविंग कितना है? आप लोगों को बचत जो करता है 1/3 करता है, यानी कि 1 पार्ट करता है। तो यहाँ से सेविंग जो है वो 1 रेशियो के 1 यूनिट के बराबर आया। तो अब आपसे कह रहा है जो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? आप लोग कहोगे यदि सेविंग 1 है, टोटल इनकम 3 है हमारा, तो एक्सपेंडिचर कितना? 2 यूनिट के बराबर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को क्रॉस रेशियो में लिख डालते हैं। सेकंड स्टेप हमारा, यानी कि यह जो 1 है वो हमारा यहाँ जाएगा और यह जो 2 है हमारा यहाँ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 को लिख डाला। अब आपसे आगे क्या कह रहा है? आप लोग कहोगे हमसे कहा जा रहा है यदि बचत में 22% की वृद्धि हो जाए, यानी कि सेविंग में 22% की, तो सेविंग कहाँ है? यहाँ है। तो आप लोग ध्यान से समझना, यह जो हिस्सा है यदि इसमें 22% की वृद्धि हो जाए और आगे कह रहा है खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए, 10% की खर्च में वृद्धि हो जाए, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। देखो आप लोग ध्यान से समझना, 10 यूनिट इसका एक्सपेंडिचर है, सेविंग इसका 22 यूनिट है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? आप लोग को 12 यूनिट का डिफरेंस है, हमारा 12 यूनिट का डिफरेंस है। तो आपसे एग्जामिनर जानना चाह रहा है जो वहाँ पे उसकी आय कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो यहाँ पे यदि हम लोग टोटल यूनिट का डिफरेंस देखें, यूनिट का डिफरेंस कितना है? 10 से 22 यानी कि 12 का, और ऊपर का यदि हम लोग सम देख ले 2 और 1 यानी 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट यदि हमारा 12 के बराबर है तो 1 यूनिट यहाँ का कितना हो जाएगा? आप लोग को 4 के बराबर हो जाएगा। 3 यूनिट और 2 यूनिट कितना हो जाएगा? आप लोग को 8 के बराबर हो जाएगा। अब हमारा प्रश्न यहाँ से समाप्त हो चुका है। एग्जामिनर आपसे जो भी पूछे आप लोग निकाल लो। एग्जामिनर आपसे आय पूछ रहा है, यानी कि इनकम पूछ रहा है। तो आप लोग क्या कहोगे यदि हमारा टोटल जो है यहाँ पे 10 यूनिट एक्सपेंडिचर है और उससे यदि वो लोग 4 यूनिट क्या कर रहा है? डिफरेंस हमारा इनकम से एक्सपेंडिचर का है, यानी कि 10 से 4 यूनिट हम लोग यदि बढ़ा देते हैं तो 14 यूनिट के बराबर हो जाता है। तो यदि हमारा ये 14 यूनिट हमारा इनकम है तो यहाँ का सेविंग कितना है? आप लोग को 22 यूनिट है। हमने यहाँ पे बढ़ाया ही क्यों 14 से कम क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोग कहोगे ये बीच का जो वैल्यू होता है, यानी कि हमारा जो इनकम होता है वो सेविंग और एक्सपेंडिचर के बीच में होता है। हमने देखा एक्सपेंडिचर हमारा 10 यूनिट का है और यहाँ पे सेविंग 22 यूनिट का है, तो यहाँ पे इनकम हमारा दोनों के बीच का वैल्यू आएगा 14 यूनिट। इसलिए हमने इस 14 यूनिट का डिफरेंस यहाँ पे चेक किया, 4 यूनिट का डिफरेंस है और एक्सपेंडिचर 10 यूनिट के बराबर है। तो इनकम कितना हो जाएगा? इस 10 में यदि हम लोग 4 को जोड़ देंगे तो इनकम 14 यूनिट के बराबर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? आप लोग को केवल ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर बी में है 14%। तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। आप लोग हमारे साथ करते चला करो। यदि एक बार हो सकता है आप लोगों से प्रश्न ना बने, दोबारा ट्राई करना, आपको बेहद आसान लगने लग जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने। देखो आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? आप लोग कहोगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लाइन के माध्यम से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं? सेविंग को, यहाँ पे एक्सपेंडिचर को, यहाँ पे इनकम को। अभी आप लोग कहोगे यदि सुधा अपनी आय का 15% बचा ले जाती है
तो सेविंग कितना है 15% का। तो खर्च कितना कर रही है आप लोग कहोगे 85% खर्च कर रही है। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया आप लोग कहोगे 5 से काट दो इसे, 5 से 17 बार में, 5 से 3 बार में। यानी कि हम लोग सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, दोनों के रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि यहाँ पे यह जो 3 यूनिट है यह हमारा यहाँ आ गया इस पार्ट में, यह जो 17 यूनिट है हमारा यह इस पार्ट में आ गया। अब एग्जामिनर आपसे आगे जो भी कहे आप लोग करना शुरू करो। कह रहा है आपसे यदि उसका व्यय जो है वो 20% से बढ़ता है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना 20%, तो हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर के सामने एक्सपेंडिचर लिखा 20%। बचत में 60% की वृद्धि होती है, सेविंग 60% की वृद्धि होती है। तो कह रहा है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो कितना आसान सा प्रश्न हो गया। आय में यानी कि इनकम में आप लोग कहोगे इन दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर, आप लोग कहोगे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 40 यूनिट के बराबर, और यहाँ पे दोनों का सम जो है 17 और 3 का 20 के बराबर। यानी कि हमारा यहाँ पे 20 यूनिट जो है वो 40 यूनिट के बराबर हो जा रहा है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर 2 यूनिट के बराबर। आप लोग कहोगे यदि 1 का वैल्यू 2 के बराबर है तो ये 3 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा। आप लोग कहोगे यह जो 3 है हमारा वो 6 के बराबर हो जाएगा, और यह जो 17 है हमारा वो 34 के बराबर हो जाएगा। अब हमसे जो भी एग्जामिनर पूछे हम लोग निकाल लेंगे। वो आपसे आय जानना चाह रहा है कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यदि हमारा एक्सपेंडिचर 20 यूनिट है, सेविंग हमारा 60 यूनिट है, तो हमारा जो इनकम होगा इन दोनों के बीच का वैल्यू होगा। अब बीच कितना आप लोग कहोगे या तो हम 60 में इस 34 को दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे कम कर ले, या फिर इस 20 में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस 6 यूनिट का है उसे ऐड कर ले, तो हमारे दोनों के इसमें आंसर समान आएगा, इनकम समान निकल के आएगा। आप लोग कहोगे 20 + 6 यानी कि 26, तो हमारा इनकम जो है वो 26 यूनिट का निकल के आ गया। वही आपसे एग्जामिनर जानना चाह रहा था। तो इनकम हमारा 26 यूनिट है, ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप लोग यहाँ 60 में से 34 को माइनस कर लो, सेम बात है। आप लोगों का केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप लोग सेकेंडों में उड़ा दोगे। तो अभी आप लोगों ने देखा कि इतने आसानी से हमने इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 का ए जिनका भी है वो लोग बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस प्रश्न को मिस्टेक कर बैठे, इस प्रश्न को गलत तरीके से सॉल्व कर बैठे और उन्होंने अपना वहाँ पे नुकसान कर लिया एग्जाम में। तो आपको ये नहीं करना। आप लोग उससे क्या कह रहा है, जो व्यक्ति की आय 4500 है, समझना आप लोग। सबसे पहले इस लाइन को आप लोग यहाँ पे खींच लो। यहाँ पे सेविंग आता है हमारा, यहाँ आपसे कह रहा है उसकी आय 4500 है, यहाँ पे इनकम आता है तो, और व्यय जो है वो 3300 है। यानी कि यदि व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर है उसका 3300 है, कितने में से आप लोग कहोगे 4500 में से, तो उसका सेविंग कितना रहा होगा। आप लोग को 4500 में से यदि 3300 खर्च कर दे रहा है तो उसका जो सेविंग है वो दोनों का डिफरेंस रहा होगा, यानी कि कितने यूनिट का आएगा आप लोग को 22 यूनिट का आ जाएगा, क्योंकि 33 तो 35 और 10 यानी कि 12 यूनिट का आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस आप लोग ले लोगे सही रूप से, 12 यूनिट का आ जाएगा, यानी कि 12,000 के बराबर हो गया सेविंग। तो दोनों का रेशियो ले लो आप लोग, 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो सबसे पहले, और रेशियो कितना आ गया आप लोग को हो गए 3 से काट दो, 3 से 11 बार में, 3 से 4 बार में। तो हमने देखा यहाँ पे 11 और 4, आप लोग इतना याद रखना। अब हम लोग इसे सॉल्व करते देखो, सेविंग कितना यूनिट आया हमारा 4 यूनिट, एक्सपेंडिचर कितना यूनिट आया 11 यूनिट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों रेशियो को यहाँ पे रिवर्स में लिखेंगे। यह जो हमारा हिस्सा है ये 4 यूनिट का है, यह जो हिस्सा हमारा 11 यूनिट का है। अभी आपसे आगे जो भी प्रश्न के करना शुरू करो, वो आपसे कह रहा है उसका व्यय जो है 33% है, ठीक है। यदि उसकी आय 22% से बढ़ जाती है, यानी कि यह जो हिस्सा है उसका 22% से बढ़ गया, तो हमने यहाँ पे 22% को डिनोट कर दिया। उसके बाद कह रहा आपसे तथा व्यय जो है 11% से बढ़ जाता है। व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर 11% से बढ़ गया, तो हमने यहाँ पे एक्सपेंडिचर के सामने एक्सपेंडिचर को लिखा 11%। तो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये जो हमारा हिस्सा है x वो कितना होगा। देखो आप लोग, मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूँ, दोनों का डिफरेंस आप लोग देख लोगे कितने का है, 11 यूनिट का है। और 11 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। यदि 4 11 यूनिट के बराबर है, ध्यान से समझना, 11 यूनिट के बराबर है, तो यह जो 11 यूनिट का वैल्यू है कितने के बराबर होगा। आप लोग कहोगे 11/4 गुने 11 के बराबर, यानी कि 121/4 के बराबर हमारा आ रहा है। अप्रॉक्स कितना आप लोग कहोगे 4/3 बार है, 4/3 बार है, और 4 दूनी 8, यानी कि अप्रॉक्स जो है आपका वो आप लोग कर लो 121/4 ही लिख लो फिलहाल, 121/4।
121/4 हमने लिखा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकाल लिया हमने 121/4। अभी आप लोग कहोगे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनकम यदि हमारा 22 यूनिट है और एक्सपेंडिचर 11 यूनिट है, यानी कि एक्सपेंडिचर इनकम से कम है तो सेविंग इनकम से बड़ा हो जाएगा। यानी कि 22 में हम लोग इस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो वही हमारा यहाँ से सेविंग निकल के आएगा। आप लोग कहोगे 22 में हम लोग किस वैल्यू को ऐड करें कि वो हमारा कितने के बराबर आ जाएगा, तो आप लोग कहोगे 22 + 121/4 हमारा सेविंग के बराबर आ जाएगा, तो वही हमारा आंसर होगा। यानी कि 22 + 121/4 हमारा होगा। तो देखो 4 से कितने बार में जा रहा है, यदि 120 होता तो अप्रॉक्स 30 बार में जाता, और ये यहाँ पे 22 है तो 22 और 30 52, यानी कि 52 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। किस ऑप्शन में है, 52 से ज़्यादा ऑप्शन डी में है, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोग इस तरीके से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। देखो एक प्रश्न और आपके सामने, आपसे कह रहा है आदित्य अपने आय का 80% खर्च कर देता है। तो हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, इस नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे सेविंग को, कितना है 80% खर्च करता है, यानी कि 80 यदि उसका एक्सपेंडिचर है तो सेविंग कितना रहा होगा 20% का। आप लोग को दोनों का रेशियो हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं, यानी कि 4 और 1 का रेशियो आ गया, तो क्रॉस रेशियो लिखेंगे 1 और 4। अब आपसे आगे क्या कह रहा है, यदि उसकी आय को 12% से बढ़ा दे, यानी कि यह जो वैल्यू है 12% के बराबर है हमारा आय है, यानी कि इनकम है, तो उसकी बचत को 10% से कम कर दे। अब बचत कहाँ है, आप लोग को बचत हमारा यहाँ है सेविंग, कितना -10%। यहाँ पे कम किया जा रहा है, आप लोग ध्यान रखना, जब कम कर दे तो माइनस करेंगे, बढ़ा दे तो प्लस करेंगे। अब तक हम जो प्रश्न करते आ रहे थे उसमें बढ़ा रहे थे इसलिए प्लस कर रहे थे, इसमें कम किया जा रहा है तो हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद आगे कह रहा है तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह जो हिस्सा है आपका x वो कितना है ये आपको बताना है। देखो आप लोग ध्यान से समझना, दोनों का डिफरेंस कितने के बराबर, आप लोग कहोगे 12 से -10 का सफ़र तय करना, यानी कि 12 इधर का और 10 उधर का, तो 22 के बराबर। तो यदि हमारा 4 यूनिट 22 के बराबर है तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, आप लोग कहोगे 22/4, यानी कि 11/2, तो 5.5 के बराबर आ गया। तो हमने देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 5.5 यूनिट के बराबर है। तो आपने देखा, यदि यहाँ पे ध्यान से समझना, यह जो कॉन्सेप्ट है आप लोग यदि एक बार समझ जाते हो तो किसी भी प्रश्न को उड़ाना सीख लोगे। देखो यह जो इनकम है यदि हमारा 12 यूनिट है तो इससे यदि एक्सपेंडिचर या फिर सेविंग एक ज़्यादा होगा एक कम होगा, आप लोग कहोगे ये 12 यूनिट है और हमें यहाँ पे सेविंग -10 यूनिट गिवन है, यानी कि इनकम से कम है, तो सेविंग जो होगा वो इनकम से यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपेंडिचर जो होगा वो इनकम से ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग को दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5.5 है, यानी कि 5.5 ज़्यादा हो जाएगा। 12 से यदि हम लोग 5.5 ज़्यादा करेंगे कितना होगा 17.5। किस ऑप्शन में है, आप लोग को ऑप्शन ए में है, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है 17.5। ये होता बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। देखो पहले छात्र क्या कर रहे थे, पहले कितना मिस्टेक उनसे हो रहा था, वो लोग इसे कैसे सॉल्व कर रहे थे, 100 मान ले रहे थे, अब 100 का 80% खर्च कर दे रहा तो 80 खर्च करता है, 20 बचा दे रहा है। फिर वो क्या कर रहे थे, आय को 12% बढ़ा रहा है, यानी कि 1200 कर रहे थे, फिर बचत को 10% कम कर दिया, इस तरीके से वो लोग कर रहे थे। लेकिन आपको वो सब नहीं करना है, आप लोगों को डायरेक्ट सॉल्व करना है, जो कि आप लोग अभी मैंने आप लोगों से जिस ट्रिक को शेयर किया उस ट्रिक का यूज़ करना है, क्योंकि उस पर बड़े बड़े प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो आप लोग कहा जा रहा है किसी व्यक्ति के व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर और बचत यानी कि सेविंग का अनुपात 5:3 है। देखो आप लोग ध्यान से समझना, काफ़ी आसान सा प्रश्न है, सारे प्रश्न आसान है। आपसे कह रहा है इस लाइन पे हम लोग डिनोट कर देते हैं, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर 5 यूनिट के बराबर कह रहा है, तो हमने 5 यहाँ पे एक्सपेंडिचर को लिखा, और बचत यानी कि सेविंग 3 यूनिट के बराबर कह रहा है, तो हमने यहाँ पे सेविंग को 3 यूनिट के लिखा, और यह जो हिस्सा या इनकम का हमने माना। आपसे कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, यदि आय यानी कि इनकम में 20% की वृद्धि हो गई और व्यय में 10% की वृद्धि हो गई, व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर 10% की वृद्धि हो जा रही है,
तो आपसे कह रहा है तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि सेविंग, तो एक्स का मान आपको बताना यह जो पार्ट है वो कितना होगा। देखो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कई मरतबा पढ़ चुके हैं, आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस रेशियो को क्रॉस में लिखते हैं, यानी कि यह जो हिस्सा है यह 3 यूनिट के बराबर है, यह जो हिस्सा है यह 5 यूनिट के बराबर है। अभी आप लोग देखोगे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आप लोग कहोगे 10 और 20 का डिस्टेंस 10 यूनिट के बराबर है। यानी कि यदि 3 यूनिट का वैल्यू 10 यूनिट के बराबर है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे 10/3 गुने 5, यानी कि 50/3, तो कितना हो गया 16 होल 2/3 के बराबर है। दोनों का डिस्टेंस 16 होल 2/3 के बराबर आ गया। आप लोग कहोगे यदि 5 यूनिट की वैल्यू 16.2/3 के बराबर है, जो कि डिस्टेंस है किसका, इनकम और सेविंग का, तो हम लोग यहाँ से क्या सेविंग फाइंड नहीं कर सकते। आप लोग को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगना है। कैसे करोगे, यदि हमारा ये पार्ट इनकम का है और ये पार्ट यदि हमारा एक्सपेंडिचर का, हम लोग साफ देख पा रहे हैं इनकम हमारा बड़ा है एक्सपेंडिचर से, तो सेविंग जो है वो इनकम से बड़ा हो जाएगा। तो कितना बड़ा होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि 20 यह हमारा पहले से था और ये जो डिस्टेंस है इन्होंने 16.2/3 का सफ़र तय कर लिया। तो टोटल कितना हो गया 20 + 16 यानी कि 36 होल 2/3%। किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे 36 होल 2/3% ऑप्शन ए में है, तो यही इस प्रश्न का सही जवाब है। यानी कि सेविंग यानी कि एक्स का जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर लिया 36.2/3%। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोग इस अप्रोच का यूज़ करोगे तो किसी भी प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपसे कह रहा है मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। तो हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। इसमें क्या कह रहा है 72% खर्च कर रही है, यानी कि उसका एक्सपेंडिचर जो है वो 72% के बराबर है। यदि 72% खर्च कर रही है तो सेव कितना कर रही है, आप लोग को 28%, क्योंकि इनकम 100% के बराबर। तो यह जो पार्ट है ये इनकम के बराबर हमने माना है। अभी आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले इसका रेशियो निकाल लेते हो। कितने से काटोगे, 4 से काटोगे 18 बार में, 4 से काटोगे 7 बार में। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इस रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि यह जो हिस्सा है यह 7 यूनिट के बराबर, यह हमारा 18 यूनिट के बराबर। हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि यह जो हिस्सा है 20% से बढ़ गया। उसके बाद आगे कह रहा है यदि उसकी बचत में 15% की वृद्धि हुई, यानी कि सेविंग जो है उसका 15% की वैल्यू, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं सेविंग के सामने सेविंग लिखो, एक्सपेंडिचर के सामने एक्सपेंडिचर, इनकम के सामने इनकम। आप लोग कहोगे एक्सपेंडिचर जो है उसका वो हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमसे कह रहा है उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई, यानी कि एक्स है हमारा एक्सपेंडिचर, ये हमें फाइंड करना है। देखो मैं आपसे कई मरतबा बता चुका हूँ, आप लोग क्या करोगे दोनों के बीच का डिस्टेंस कर लोगे, यानी कि इनकम और सेविंग के बीच का डिस्टेंस कर लोगे। कितना है, आप लोगों को 5 यूनिट के बराबर, और 5 जो है वो कितने के सामने है, 18 के सामने। यानी कि यदि हमारा 18 5 यूनिट के बराबर है तो 7 किस यूनिट के बराबर होगा, आप लोग कहोगे 5/18 गुने 7 के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो गया 7×5 = 35/18, यानी कि अप्रॉक्स कितने बार में गया 1.9 टाइम्स गया, क्योंकि आप लोग एक बार में लगाओ 18, 7 बच गया तो वहाँ पे 9 टाइम अप्रॉक्स चला जाएगा आपका, यानी कि 1.9 टाइम्स। तो आप लोग कहोगे 7 यूनिट की वैल्यू 1.9 टाइम्स, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.9 हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो अभी मैं आपसे बार बार चिल्ला कर बता रहा हूँ, आप लोगों का जो इनकम होता है यानी कि बीच का जो वैल्यू होता है वो यदि 20 यूनिट के बराबर होता है या किसी भी यूनिट के बराबर होता है तो वो एक एक्सपेंडिचर से या तो छोटा होगा तो सेविंग से बड़ा हो जाएगा, सेविंग से बड़ा होगा तो एक्सपेंडिचर से छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ आप लोग कहोगे 20 यूनिट हमारा इनकम है, जो कि सेविंग 15 यूनिट से 5 यूनिट बड़ा है, यानी कि यदि सेविंग से बड़ा है इनकम तो एक्सपेंडिचर से छोटा हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, सेविंग से 1.9, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उतने यूनिट से बढ़ जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आप लोगों को 20 पहले से था और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.9 सफ़र तय कर लिया गया। तो 20 + 1.9 यानी कि 21.9%। किस ऑप्शन में है, आप लोगों को ऑप्शन सी में है। तो यही होता है प्रश्न का बेस्ट कॉन्सेप्ट। इस प्रश्न से, इस कॉन्सेप्ट से आप लोग किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपसे कहा जा रहा है ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हो जाती है। देखो हम लोग सबसे पहले एक लाइन को डिनोट करते हैं, आप लोगों को इस लाइन पे हम लोग यहाँ पे सेविंग को डिनोट करते हैं। यहाँ आपसे कहा जा रहा है 65% खर्च कर रहा है, यानी कि यह जो हिस्सा है यह 65% के बराबर है।
यदि 65% खर्च कर रहा है तो बचाता कितना है, आप लोग को 35% वो बचा रहा है, क्योंकि इनकम 100%। तो आप लोग कहोगे इसका जो रेशियो है वो कितने के बराबर है, आप लोग 5 से काटो 13 टाइम और 5 से 7 बार में, यानी कि यहाँ पे 13 और 7 का यहाँ पे रेशियो आ गया किसका, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। हम लोग सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, क्रॉस रेशियो का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि यह जो हिस्सा है 7 यूनिट के बराबर, यह हिस्सा 13 यूनिट के बराबर। अब आपसे कह रहा है उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हुई, यानी कि आय यानी कि इनकम कितना 20.1, जो भी है उसके सामने वो लिखना शुरू करोगे। 20% की वृद्धि हो गई। उसके व्यय में यानी कि एक्सपेंडिचर में 25% की वृद्धि हुई, तो एक्सपेंडिचर के सामने एक्सपेंडिचर कितना 25% की वृद्धि हुई। उसके बाद आपसे कह रहा है तो उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि या कमी हुई, ये आपको बताना है। ध्यान से समझना, यदि हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो एक्सपेंडिचर और इनकम के बीच का डिफरेंस कितना, आप लोग कहोगे 25 और 20.1 में करें हम लोग तो 4.9 का डिफरेंस है। अब 4.9 जो है वो 7 यूनिट के बराबर है, जिसके सामने रहे उसे कंपेयर कर दो, तो 7 यूनिट का वैल्यू है 4.9 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 7 यानी कि 0.7 के बराबर। तो 13 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, आप लोग कहोगे 13 यूनिट का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9.1। तो आपसे पूछ क्या रहा था, सेविंग, तो सेविंग हमने यहाँ पे x माना है, तो सेविंग कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि इस कॉन्सेप्ट को, यदि हमारा इनकम 20.1 है यानी कि इनकम यदि हमारा एक्सपेंडिचर से छोटा है तो सेविंग जो है वो एक्सपेंडिचर से क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे सेविंग जो है वो इनकम से यहाँ पे छोटा हो जाएगा, क्योंकि यदि इनकम जो है वो हमारा एक्सपेंडिचर और सेविंग के बीच का वैल्यू है, तो आप लोग कहोगे यदि एक्सपेंडिचर इनकम से बड़ा हो जा रहा है तो यहाँ पे सेविंग जो होगा वो इनकम से छोटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उतना छोटा हो जाएगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने 9.1 फाइंड किया है, तो उतना छोटा हो जाएगा। तो 20.1 में हम लोग 9.1 को माइनस करेंगे तो हमारा सेविंग निकल के आ जाएगा, कितना आ गया, आप लोग कहोगे 11% के बराबर आ गया, क्योंकि 20.1 माइनस 9.1 यानी कि 11, तो आप लोग कहोगे सेविंग हमारा 11% के बराबर आ गया। तो आपसे कह रहा है उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। देखो ये जो वैल्यू है कितना है 11%, प्लस में है या माइनस में, आप लोग कहोगे यह प्लस में है, यदि प्लस में है तो ऑलवेज वृद्धि होगा यानी कि बढ़ेगा, यदि माइनस में हमारा आंसर आया होता तो ये घटा होता, डिक्रीज़ हुआ होता। तो ऑप्शन में इंक्रीज़ किस में है 11%, आप लोग को केवल ए में है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है इंक्रीज बाय 11%। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यह जो प्रश्न है आपसे मेंस में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि इस प्रश्न में आप लोगों को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। देखो तो कहा जा रहा है एक व्यक्ति का मासिक व्यय जो है यानी कि एक्सपेंडिचर जो है उसकी मासिक बचत से यानी कि सेविंग से 66.2/3% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में 1040 रुपये की वृद्धि होती है। तो व्यक्ति की आरंभिक व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर क्या है वो आपको बताना है। अब आप लोग ध्यान से समझना, हम लोग थोड़ा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रश्न में, तो हम लोग इसे छोटा करके यहाँ पे स्पेस ले लेते हैं। देखो अब आप लोग ध्यान से समझना, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो आप लोग को सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन की मदद से यहाँ पे सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लेते हैं। अभी आप लोग कहोगे 66.2/3 का वैल्यू कितना होता है, तो कहोगे 2/3 होता है। 66.2/3 का वैल्यू 2/3। और आपसे कहा जा रहा है मासिक व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर जो है उसकी मासिक बचत से अधिक है, यानी कि यदि उसका ये सेविंग है बचत है तो 2 यूनिट से बढ़ के उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो वही आपसे कह रहा है यदि हमारा सेविंग जो है ये सेविंग का हिस्सा होता है, हमने सेविंग को डिनोट किया, वो 3 यूनिट के बराबर है, तो एक्सपेंडिचर 2 यूनिट से बढ़ के कितने के बराबर है, आप लोग को 5 के बराबर। ये हमारा इनकम का हिस्सा है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों रेशियो को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि ये हिस्सा हमारा 3 का हो गया, यह जो हिस्सा हमारा 5 का हो गया। अब हम लोग प्रश्न को आगे बढ़ेंगे। आपसे कह रहा है यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, तो आय यानी कि इनकम के सामने हम लोग इनकम को लिखेंगे 44%। अब आपसे कह रहा है और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, यानी कि एक्सपेंडिचर के सामने हम लोग एक्सपेंडिचर को लिखेंगे, जो गिवन है उसे लिखना शुरू करो। आपसे कह रहा है यदि उसकी मासिक बचत में 1040 रुपये की वृद्धि होती है तो आरंभिक व्यय ज्ञात कीजिए। अब आप लोग ध्यान से समझना,
ये हमने सेविंग को x मान लिया। अभी आप लोग कहोगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, इनकम और एक्सपेंडिचर का, आप लोग कहोगे 44 और 60 यानी कि 16 का डिफरेंस है। यदि हमें 3 यूनिट का वैल्यू 16 के बराबर गिवन है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप लोग कहोगे 16 गुने 5 80/3, 80/3। और यह जो 5 यूनिट का हमने वैल्यू फाइंड किया वो क्या है, तो आप लोग कहोगे इनकम और सेविंग के बीच का डिस्टेंस है। तो कितना डिस्टेंस है, 80/3। तो अब आप लोग ध्यान से समझना, हम लोग पढ़ चुके हैं यदि इनकम हमारा एक्सपेंडिचर से छोटा है हो रहा है तो हमारा जो सेविंग होगा वो क्या होगा, इनकम से छोटा हो जाएगा। तो कितना छोटा हो जाएगा, आप लोगों को इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उतना छोटा हो जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान से समझना, 44 - 80/3 कर लेंगे हम लोग, यानी कि 44 - 80/3 कम हो जाएगा। तो 40 × 120 4 × 12 132 - 80/3 यानी कि 132 - 80/3 तो 52/3। तो 52/3% का हमने यहाँ पे डिफरेंस तय कर लिया। कितना, 52/3% का वैल्यू। अब आप लोग कहोगे 52/3% यहाँ पे सेविंग का डिफरेंस है, जबकि प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, उसकी मासिक बचत 1040 रुपये की वृद्धि हो जाती है। यहाँ कितना वृद्धि है, आप लोगों को 52/3% की वृद्धि है, यानी कि 52.3% की वैल्यू कितना हो जा रहा है, आप लोग कहोगे 52/300 हो जा रहा है। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, आप कहोगे 1040 रुपये की वृद्धि, यानी कि 52 यूनिट से बढ़ रहा है। तो यदि 52 यूनिट का वैल्यू 1040 के बराबर हमें गिवन है तो 300 यूनिट का वैल्यू नहीं निकाल लोगे आप लोग, कहोगे आसानी से निकाल लेंगे। क्या करोगे, यदि 52 का 20 टाइम्स है 104/10 तो आप लोग कहोगे ये भी 20 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 6000 के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग कहोगे यह जो है हमारा 6000 के बराबर आ गया। क्या आ गया 6000 के बराबर, तो आप लोगों की सेविंग आ गया बराबर 6000 के टोटल। और हमें सेविंग कितना गिवन है, आप लोगों को 3 यूनिट का हमें सेविंग यहाँ पे गिवन है। तो वही आपसे पूछ रहा था आरंभिक व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, यदि 3 यूनिट का वैल्यू हमें 6000 के बराबर है तो प्रारंभिक एक्सपेंडिचर यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू आप लोग नहीं निकाल लोगे, आप लोगों को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते। क्या करोगे, अब आप लोग ध्यान से समझना, लास्ट स्टेप है हमारा, यदि 3 यूनिट के वैल्यू हमें 6000 के बराबर गिवन है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, बटे 3 गुने 5, कितने बार में जा रहा है, 3 दूनी 6 यानी कि 2000 गुने 5 इक्वल्स टू 10,000, 10,000। किस ऑप्शन में है, आप लोग कहोगे ऑप्शन ए में है 10,000। तो यही है इसका सही जवाब। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का जो क्लास है वो पसंद आया हो, और हमारा जो ये ट्रिक था, ये तरीका था, आप लोगों को पसंद आया हो। आप लोग इस पर यदि 2 से 4 प्रश्नों का भी प्रैक्टिस दिल से कर लोगे तो आसानी से इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर ले पाओगे और आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर दोगे। बड़े से बड़े प्रश्नों को आप लोग इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं यदि आपको चाहूँ तो इस नंबर लाइन पे कंप्लीट मैथ्स, अरिथमेटिक मैथ्स को कंप्लीट करा सकता हूँ। यानी कि इस पे मैं आपको CI/SI का भी ट्रिक दे सकता हूँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी दे सकता हूँ, परसेंटेज का भी, हर एक टॉपिक का दे सकता हूँ। इसलिए आप लोग हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।